बंद करो। नहीं पकड़ेगा तो ये दुकान खोल लेगा। शोषण बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो। नहीं कर रहे युवाओं का शोषण बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो। प्रदेश के युवाओं का शोषण बंद करो। बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय बंद करो। प्रदेश के युवाओं का शोषण मुर्दाबाद। जी भाई थोड़ा सवाल उठाया गया था। अब प्रदेश सरकार कह रही है कि उन्होंने बीजेपी से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो दी है अलग अलग विभागों में, और आने वाले समय में अगर जरूरत होगी तो चुप हो जाओ यार, आने वाले समय में जरूरत होगी तो और भी जो भर्तियां हैं वो की जाएगी। किस तरह से? देखिए, 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार का पूरा होने जा रहा है। गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। और जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था, स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने कुछ बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ बोला है। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के है कि जब इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, उसके लिए आपने गारंटी दे करके उनका वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन आज कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको नौकरी देने की बात ही नहीं कर रही है। आज हमने जब प्रश्न का उत्तर मांगा तो प्रश्न का उत्तर दाएं बाएं करते करते जो है वो उत्तर ही ठीक प्रकार से नहीं दिया। लंबी भाषण की बातें करी, राजनीतिक बातें करी, उससे समाधान नहीं होगा। और हमारे वरिष्ठ साथी विक्रम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अपना एक प्रश्न पूछना चाहा था, और उस प्रश्न में मूल बात उनकी भावना, मुझे लगता है कि वो विस्तार से अपने आप ही कहेंगे, मैं चाहूंगा वो खुद भी बोलें। वो विषय था हमारा आउटसोर्स वाला। धड़ाधड़ कंपनियां रजिस्टर की गई कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर पूरे हिमाचल प्रदेश में, और धड़ाधड़ जो है वो उनको भर्ती करने के लिए जो आउटसोर्स में लगाने थे उनको काम देने की बातें हो रही हैं। नौकरी बाद में, लेकिन हिसाब पहले करते हैं। और एक मंत्री महोदय जी ने, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उद्योग मंत्री ने तो जनसभा में बोला कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 600 नौकरियां आपको दे दी आउटसोर्स पर। तो क्या मतलब है ये? बाकी हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का जिम्मा इनका है कि नहीं है? तो इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। नौजवान सड़कों पर हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री ठीक जवाब दें, लेकिन ठीक जवाब उन्होंने दिया नहीं। सारी बातें गोल-मोल करके। पुलिस भर्ती की अगर बात करें, पुलिस भर्ती में चीटिंग हुई है, मास चीटिंग हुई है, लेकिन उस मामले को दबाया है, आज दबाया है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने वाले समय में होगी उसकी भी जांच करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। बाकी विक्रम जी जो अंदर नहीं बोल पाए, मैं चाहूंगा कि यहां पर वो जरूर बोले। सर, बार-बार जब विपक्ष बोलना चाहता है सदन में, अनुमति नहीं मिलती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, आउटसोर्स पर भी आप अंदर बोलने बात रखना चाह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न के जवाब में बार बार ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट बोर्ड, इनके माध्यम से पारदर्शिता के साथ व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रही है। मेरा मूल प्रश्न केवल ये था कि क्या ये सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से, आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हो रही है, और उन एजेंसियों के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेरिट, किसी भी प्रकार का कोई तरीका ऐसा नहीं है जिसके कारण से ये पता चले कि जो व्यक्ति सचमुच में इंटेलिजेंट है उसको नौकरी मिल रही है।
और मैंने ये पूछना चाहा कि क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के एजेंट उन आउटसोर्स एजेंसियों को चला रहे हैं? क्या ये सत्य है कि उनके द्वारा की जा रही रिक्रूटमेंट में लाखों रुपया लिया जा रहा है? आज जगह जगह पे विजिलेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है। क्या विजिलेंस की जांच इस विषय के लिए भी उठाई जाएगी या नहीं? लेकिन मेरी आवाज को वहां दबाया गया है। लेकिन अंदर चाहे उन्होंने आवाज को दबाया है, मैंने अपनी सारी बात यहां रखी है और मैं आपके चैनलों के माध्यम से सरकार से यह प्रश्न करता हूं कि क्या जो बातें मैं बोल रहा हूं इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच हो, ताकि जो दोषी लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके। जी, आने वाले समय में क्या जो बीजेपी है लोगों के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर जाएगी? निश्चित तौर से बेरोजगारी के मुद्दे पे आज डट के बात हुई है। बेरोजगारी का मुद्दा है, गारंटियों का मुद्दा है, प्रदेश के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सभी विषयों को लेकर हम आम जनमानस के पास जाएंगे। 67 में भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उसे कन्वर्ट करके 130 कर। हाँ, उस पर डिस्कशन होगी। जी, तो आज आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल कुछ निकलेगा यहाँ पे डिस्कशन? नहीं, डिस्कशन होगी, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।